सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जनता ने जो बहुमत दिया है उसमें ऐतिहासिक फैसला तो होना ही था। वहीं मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि सरकार ने अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर अपराधियों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी है। एक ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने दिया है, एक भारी समर्थन दिया है, इतिहास बनाने का काम किया है, तो ऐतिहासिक फैसला तो सरकार करेगी ही। और अगर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाना है, जैसा संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है, हम सब लोगों ने लिया है, तो लोक संकल्प पत्र के किए गए वादे को आधार बनाकर कार्य योजनाएं बनी हैं, उस पर फैसले सरकार कर रही है। 4 हफ्ते में 40 बड़े फैसले लेकर ये संदेश देने का काम किया है कि किस तरीके से जनता के हित में ये वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2.0 काम करने वाली है। और जनता के लिए जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, जैसे कि पिछली सरकार थी, वो हमारा ये था कि भ्रष्टाचार और अपराध, इस पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई थी। और अपराधियों और माफियाओं तो पर किस तरीके से नियंत्रण किया गया आप सब लोग जानते हैं। अपराधियों और माफियाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था अगर इनके संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलता। इधर स्पीकर सतीश महाना ने भी 30 दिन पूरे होने पर योगी सरकार को बधाई दी है। उनका कहना है कि देश में ई विधानसभा बनाने की तैयारी में है हम लोग, और जो निश्चित तौर पर देश भर की विधानसभाओं के लिए आदर्श बनेगी। 30 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या खास? देखिए, नई सरकार बनी है, नई अपेक्षाओं के साथ बनी है। मेरा सौभाग्य है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रस्तावित किया कि मुझे उस पद का चुनाव लड़ना है। विधानसभा सर्वमत से चलनी चाहिए। इस नाते से सभी दलों के माननीय नेताओं ने, माननीय विधायकों ने मुझे उस पद के ऊपर बैठने के लिए अपना प्रस्ताव किया। उस पद के ऊपर बैठने के बाद मेरी जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र की उन मर्यादाओं को, नियमावली को ध्यान में रखते हुए पूर्व में बहुत सारी ऐसी महान परंपराएं स्थापित करी गई जिससे सबको साथ लेकर चलने के बाद तो मेरा प्रयास होगा कि पक्ष और प्रतिपक्ष के प्रति निष्पक्ष भाव से मैं वहाँ पर काम कर सकूँ। नई विधानसभा है, नए स्वरूप में दिखाई पड़नी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी है। मेरा प्रयास है कि भारत सरकार के द्वारा जो ई विधान का लागू करने के लिए कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो मेरा एक प्रयास है कि मैं पहली विधानसभा सत्र के प्रारंभ होने से पहले ही मैं विधानसभा एक नए स्वरूप के अंतर्गत विधानसभा को दिखा सकूँ। योगी सरकार के 1 महीने पूरे होने पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सरकार को घेरा है। इन दलों का आरोप है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की हालत काफी खराब हो चुकी है। झूठे वादों की सरकार, महंगाई बेशुमार, बढ़ती महंगाई की मार, जनता करे हाहाकार। पिछले 1 महीने में लगातार हत्याएं हो रही हैं। प्रयागराज में एक बार नहीं, 2 बार एक परिवार की 5 लोगों की हत्याएं हो गई। यहाँ चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। अस्पतालों की हालत बदहाल है और फिर भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। बधाई हो। देखिए, इस 1 महीने में ऐसा संदेश गया है कि आने वाले दिनों में कानून का राज नहीं रहेगा, और इससे सबसे ज्यादा उत्साह अपराधियों में आया है। आम लोगों में कोई बहुत उत्साह नहीं है सरकार को लेके, मिडिल क्लास में कोई बहुत उत्साह नहीं है सरकार को लेके। अपराधियों में उत्साह है कि अपने को संरक्षण देने वाली सरकार आ गई है। और इसीलिए हम देखते हैं कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर इलाहाबाद जैसे बड़े महत्वपूर्ण शहर में, जहां कमिश्नरेट भी है, वहां पे सामूहिक हत्याओं का दौर लगातार चल रहा है।